सबका स्वागत करते। प्रभु ने मैं आज यहाँ पे फिर से इकट्ठा किया है। हमारे संडे प्रभु के वचन का अध्ययन करते आज है प्रभु में खड़े रहना, या फिर क्या है बाइबल का वचन खड़े रहने के विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए। आपने हमें इकट्ठा किया, आज आपने हमें संगति ये दी है। प्रार्थना है वचन पढ़े सुने, हमसे बात करना, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। जोर से आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद। हम कई बार खड़े रहते और लोग पूछते, तुमने देखा था ना, तुम तो वहां पे खड़े थे। गवाही के लिए इस्तेमाल किए जाते जब आप रुकते हो, खड़े होते हो। उत्पत्ति 23 अध्याय 13 पद में वहां पे अब्राहम की जो औरत थी वो मर गई और लिखा है, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि को जो दाम, उस भूमि का अब्राहम वो जो भूमि है उसका दाम जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। हाँ, तो यहां पे सबके बीच में, सब लोगों के बीच में अब्राहम ने कहा, देखो मैंने जमीन खरीदी है, आप सब गवाह। ऐसे नहीं था लिखा पट्टी, इंसान खड़े थे जो गवाह थे। आज मान लो कोई बपतिस्मा लेता है तो सब खड़े होते हैं ना, भले ये खड़ा था, बपतिस्मा लिया, ये भी प्रभु को ग्रहण किया है, गवाह बनने के लिए। कई बार हम कहते हैं, नहीं मैं नहीं खड़ा था, मैंने नहीं सुना, ऐसे कई बार हम कहते हैं। पर हमें गवाह के लिए खड़ा रहना है। यदि गवाही नहीं देनी है तो वहां पे खड़ा नहीं रहना है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 14 पद। प्रभु ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ? तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मूसा मिलाप तू वाले मरने पर है, बुढ़ा हो गया है, और तू यहोशू को बुला, और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो, आप वहां पे तंबू में खड़े हो जाओ कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। वहां पे जाके खड़े हो गए, और प्रभु ने, वहां प्रभु गवाह था, ये दोनों खड़े रहे, और मूसा ने यहोशू को बुलाकर अभिषेक किया, उसको सेवा के लिए नियुक्त किया कि आगे तू संभालना हमारे बीच में ये प्रभु का जो तंबू है, वेदी है, ये गवाह रहेगा। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे आगे मरने के बाद तू सेवा करेगा। तो मूसा को प्रभु ने बुलाया, मूसा ने यहोशू को बुलाया और बोला, चलो मैं आज प्रभु के सामने हम खड़े रहते तो गवाह होते। आमीन। खड़ा रहने के लिए गवाही। 2 शमूएल 24वां अध्याय 18 और 18 से 28 पद। गाद दाऊद के पास आता है और कहता है, ये जो खलियान है यहां पे प्रभु चाहता है प्रभु का भवन बने या फिर वेदी बना, और ये जो मरा चल रहा है वो सारा रुक जाएगा। और वो जगह जो थी अराहना का क्या है 20 पद, 18 पद से पढ़ेंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। हाँ। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। और जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, राजा आ रहा ये देखकर, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर 7 दंड प्रणाम किया, राजा को दंडवत किया। और अरौना ने कहा, और ये इंसान ने कहा, राजा ने, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? यहाँ आप क्यों यहाँ पे आ गए हो? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल ये लेने आया जगह हूं मैं खरीदने के लिए आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह
महामारी प्रजा पर से जो दूर हो सारी जाए। महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, वो टल जाए, इसलिए ये जगह प्रभु ने चुनी है। 22वां अध्याय 22वां पद। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के सारी बातें यहाँ पर है, आपको कुछ दाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर प्रभु के लिए अर्पण कर सकते हो। 23वां पद। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं दाम दे के ये सारी बातें लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सैंत में के होमबलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद मैं ने मुफ्त में ये सारी बात नहीं करूंगा, खरीदूंगा। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 सेकल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। तो यूं देखते हैं कि प्रभु के आगे खड़ा रहना, प्रभु गवाह हुआ, और यहाँ पे ये सारा जो हुआ इज़राइल के सामने हुआ, और ये बिकाऊ हुआ, ये बेचा, ये खरीदा, ये सारी बातों में प्रभु ने गवाही दी। हमें गवाह बनने के लिए खड़ा होना है, गवाही नहीं देनी है तो वहां पे खड़ा नहीं रहना है। मान लो झगड़ा होता है और हमें गवाह बनना है तो खड़ा रहना है, गवाह नहीं बनना है तो वहां से चल निकलना है। आमीन। तो कहां पे खड़ा रहना है और क्यों खड़ा रहना है, ये हम बाइबल से सीखते हैं। और एक बात देखते हैं, मान देने के लिए खड़ा रहना। व्यवस्था विवरण माफ करो, प्रकाश वाक्य 11 अध्याय 16 पद। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, हाँ, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके हाँ, यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। तो 16 पद में यहां देखते हैं कि जो वडील थे खड़े हो गए, मुकुट को फेंक दिया और प्रभु के आगे गिर पड़े। ये खड़ा होना सम्मान की बात है। मान लो कई लोग बैठे रहते, आप मेहमान तरीके जा रहे, मान लो घर पे गए और वो वहां पे बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता है, वो खड़े हो जाते हमें देखकर। जैसे शादी होती है, वहां पर जब लड़की चर्च में आती है, सारे लोगों को कहा जाता है, अभी वो आ रही है लड़की शादी के लिए, सारे लोग हैं चर्च में है, वो खड़े हो जाओ, मान दो, आदर करो। खड़ा होना वो मान आदर का प्रतीक है। किसी के आगे बैठे बैठे हाथ मिलाना ये अच्छी बात नहीं है। खड़े होकर हाथ मिलाना ये बुद्धि है, या फिर कहेंगे ये मैनर्स है, संस्कार है। आमीन। तो खड़ा हो जाना अपनी जगह पर से ये मान है। प्रेज़ लॉर्ड। मान देने के लिए खड़ा होना। बाइबल में हमें पता है स्टेफन जब मरने पर था और सब लोग पत्थर मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, वहां पे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अपने सिंहासन पे से खड़ा हो गया आदर देने के लिए, मान देने के लिए। स्टेफन जो पहला शहीद हुआ, पहला चेला, परमेश्वर के राज्य में आत्मा आ रहा है, पहला आत्मा। यीशु के सुसमाचार उसने कहा जाके संसार को बताओ, पहला इंसान चेलों में से पहला आ रहा था और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है वो खड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मान देने के लिए खड़ा होता है। आमीन। किसी का आदर करने के लिए हमें खड़ा होना है। आमीन, आमीन। तो कई बार हम बैठे रहते हैं तो वो अपमान है, हमें खड़े होके मान देना है। प्रेज़ लॉर्ड। गवाही के लिए खड़ा होना है, खड़े हैं तो गवाही देनी है। सम्मान के लिए खड़ा होना है, बैठे रहना वो अपमान है। तीसरी बात देखते हैं, बाइबल में खड़े रहकर प्रार्थना करना, ये बाइबल सिखाता है। व्यवस्था गिनती की किताब 16 अध्याय उसका 48 पद। जब मरा चला इज़राइल में, सारे लोग मर रहे थे और तब
मूसा ने हारून को बुलाया, आजा हारून, तू अंदर आ, वेदी से ये आग लेके चला जा और सब जो मर रहे इस्राएल के लोग उसके बीच में खड़ा होकर विनती कर। क्या लिखा है? और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। देखो, हारून खड़ा हुआ, वहां पे मरी थम गई। 48, 49, 49। और जो कोराह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। देखो, तो जाकर खड़े होकर प्रार्थना करनी है। जहां भी आपको लगता है ये जगह पे मुझे प्रार्थना करनी है, वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करनी है। आमीन, आमीन। लोगों के लिए खड़ा होना है। लोग जो तकलीफ में, वहां पे जाके खड़ा होना है। कई बार हम जो मान लो गुजर गया, उसके आगे खड़े नहीं रहते, बैठे रहते, घर पे ही रहते। अच्छी बात नहीं है। जो लोग दुखी है वहां खड़ा होना है। आमीन। लूका सुसमाचार 18 अध्याय 11 पद में दो लोगों की प्रभु ने बात करी कि प्रार्थना के लिए आए। एक था पापी आदमी था और दूसरा था चुंगी लेने वाला और दूसरा था फरीसी। और ये मंदिर में आके खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। तो वो व्यवस्था थी उनकी कि प्रार्थना करने के लिए खड़ा होना है, खड़े होकर प्रार्थना करना। मत्ती 11 अध्याय 25 पद में प्रभु ने सिखाया, जब जब तू खड़ा होकर प्रार्थना करे तब तेरे कोई ऐसे तेरे पाप है या कोई किसी को तूने क्षमा नहीं किया है, ऐसी बात तुझे जब याद आए तो अपना पाप पहले कबूल करना। खड़े होकर जब किसी के लिए विनती करता है तो पहले अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मेरे पाप प्रभु क्षमा करो। और यदि तुझे लगता है कि मैंने उसको क्षमा नहीं किया है, ऐसी बुरी बात यदि तुझ में पाई जाए तो तू वो बुराई को दूर करना और दूसरे को क्षमा करना। 25वां पद, मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो हाँ। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो आपके मन में किसी के लिए विरोध है तो क्षमा करो, तो क्षमा कर देना, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो प्रभु ने सिखाया जब आप प्रार्थना करते हो, खड़े होके प्रार्थना करते हो, मुझे पता है खड़े होके प्रार्थना करते हो। तो यदि आपको लगता है कि मेरी गलती है या मैंने ये बात गलत है, ये बात अच्छी नहीं है, आपको तुरंत माफी मांगनी है, माफ करना है। आमीन। मत्ती 6:5 में भी प्रभु ने कहा जब लोग खड़े होकर प्रार्थना करते तो वो लोग चाहते कि लोग हमें देखें, पर हमें अलग जगह पे जाके खड़ा रहना है। लोग के सामने तमाशा करने के लिए या खुद बड़े हम है, बड़े हैं, ऐसे करके खड़ा नहीं रहना है। 6 अध्याय 5 पद, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में कैसे प्रार्थना करते? दिखाने के लिए आराधनालय को चुनते हैं और सड़कों के मोड़ों सड़कों को पर चुनते हैं। खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता उनको है। अच्छा लगता है खड़े होकर प्रार्थना करना, हाथ उठा के प्रार्थना करना। दिखावा नहीं करना है। प्रभु ने कहा ये लोग खड़े होकर प्रार्थना करते पर दिखावा, हमें खड़े होकर प्रार्थना करना पर दिखावा नहीं करना है। आमीन। यहाँ पे लिखा है और वो जो ऐसा करते उनको बदला भी मिल जाता है। लोग तारीफ भी कर लेते हैं पर परमेश्वर की ओर से कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो जब प्रार्थना करो खड़ा होके, गीत गाओ या फिर आप कुछ अर्पण करो, तभी भी खड़े होकर। मत्ती 5 अध्याय 23-24 पद में प्रभु ने यूं कहा, जब आप वेदी के पास कुछ लेके आते हो, खड़े होते हो कि परमेश्वर अब इसको ग्रहण करेगा, रुको। यदि आपके भाई के साथ आपको कुछ ऐसी बात है, आपको वो जो अर्पण लेके आए हो वो वहीं पे छोड़ के आओ। पहले अपने भाई के साथ क्षमा कर लो, समाधान कर लो, फिर जाके अपना जो कुछ है वो चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, तब प्रभु ग्रहण करेगा। तो खड़े होकर रुकना है। प्रभु के साथ बात करने पर या प्रभु को कुछ अर्पण देने पर ये हमें जरूर सोचना है कि कोई मेरे जीवन में ऐसी गलत बातें तो नहीं है ना। पहला इतिहास 21 अध्याय 26 पद, तब दाऊद ने वहां दाऊद ने जब प्रभु के आगे वेदी पर अर्पण लेके आया, एक वेदी बनाई, हाँ, और होम बलि और मेल बलि चलाकर यहोवा से प्रार्थना की। वो प्रार्थना कर रहा था खड़े होकर, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तो प्रभु ने आग गिराई और सुन ली। आमीन। बाइबल में 7 लोग का जिक्र हमने सुना था। लोगों ने प्रार्थना करी और आग आई। लोगों को एक ही आदमी पता है, एलिया।
पर बाइबल में देखना है, ये हम देखते हैं कि जब अर्पण लेके आते वो ग्रहण तब होता है जब आपका दिल साफ होता है। आमीन। तो जब खड़े होते हो, हाथ उठा के प्रार्थना करते हो, तभी आपको खुद को जांचना है। मेरा जो अर्पण लेके आया, मैं गीत गाने के लिए आया, मैं प्रार्थना करने के लिए आया, मैं कुछ भी प्रभु को या फिर मैं लोगों के लिए विनती करने के लिए खड़ा हूं, तो तब मुझे खुद को जांचना है। आमीन। तो खड़ा होना यानी सम्मान भी देना, और खड़े होकर प्रार्थना, खड़े होकर प्रभु को अर्पण देना, ये अच्छी बात है। आमीन। आमीन। जैसे कई लोग पहले के समय में हुआ करता था, चर्च में खड़े होकर बोलते थे, मेरे तरफ से बाकड़ा, मेरे तरफ से ये, मेरे तरफ से खड़े होकर प्रभु के लिए कुछ भी हम खड़े होना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और एक चौथी सच्चाई देखते हैं, खड़े होकर हमें खड़ा होना यानी हमें कमजोर को बल देना। 2 कुरिन्थी या सच्चाई के साथ देना। जैसे हम खड़े रहते हैं ना, हम कहते हैं ना, मैं इसके लिए खड़ा हूं, ये मेरे भाई के लिए मैं खड़ा हूं, ऐसे सच्चाई के लिए खड़ा रहना। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय इसका 8 पद। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर हम सकते, सत्य के विरोध के सामने नहीं खड़े रहते, पर सत्य के लिए ही पर कर हम सकते सत्य के हैं। लिए ही कर सकते हैं। कर सकते, या फिर सच्चाई के लिए करते। तो खड़े रहना है, सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। आमीन। सच्चाई के सामने कभी भी नहीं खड़ा रहना है। मान लो कोई सच्चा है तो उसके विरुद्ध में कभी मत जाना। जो सच है वो दुश्मन भी चाहे क्यों ना हो, उसके साथ खड़ा रहना। आमीन। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 15 पद। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, आपको स्थिर रहना है, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्रों के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। उसके थामे रहो। तो जो सच्चाई है, प्रभु के वचन है, जो सिखाई गई बात है, उसके संग आपको खड़ा रहना है। आमीन। यूहन्ना 8 अध्याय 7 पद में वहां पे कहानी है, लोग पथराव कर रहे थे एक औरत पर, बोला ये पाप में पकड़ी है और वो बुरी है। तो प्रभु ने कैसे किसका साथ दिया? जो कमजोर थी उसका साथ दिया। 7 पद में लिखा है, जब वह प्रभु से पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप जो पाप के बिना का है, निष्पाप है, वही पहले उसको पत्थर मारे। वही पहले पत्थर मारे। तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है, प्रभु जानता है कि सारे लोग मेरी नजर में तो पापी है, मैं किसके आगे खड़ा रहूंगा, मैं किसके साथ दूंगा, मैं किसके पक्ष में खड़ा रहूंगा। तो ये औरत के पक्ष में खड़े होकर प्रभु ने कहा, कह दिया, देखो जो पाप बिना का है वो पहले पत्थर मारे। और वो औरत को प्रभु ने भी कह दिया, आपसे पाप मत करना। आमीन। तो हमें खड़ा रहना है, कमजोर के पास सच्चाई में खड़ा रहना है। जो सच है उसको सहारा देना है, या ऐसा कहेंगे कि सच के साथ खड़ा रहना है। आमीन। जहां जहां ठीक लगता है, जहां जहां सच्चाई खराई लगती है कि ये सही है, ये बात सही है, ये बात आपकी सही है, वहां पे खड़ा रहना है। आमीन। वहां पे टेका देना है, यहाँ पे आधार देना है, वहां पे सपोर्ट करना है। जो गलत है वहां नहीं खड़ा रहना है। आमीन। और एक 5वीं बात देखते हैं खड़े रहने के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तो तू बुरे लोगों के साथ नहीं है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखो हमें वहां से खड़ा हो जाना है। जो गलत है वहां से खड़ा होके चला जाना है। तो गलत है तो गलत है, सही है तो वहां पे साथ देना है। आमीन। गिनती की किताब 16 अध्याय 16 पद में, कोरह करके एक आदमी था, लेवी का बेटा था। ये मूसा भी लेवी का ही वंश में आता है। और ये कोरह के कई लोगों ने कहा कि हारून को तूने चुन लिया मंदिर की सेवा के लिए, उसको बड़ा तूने प्रधान बना दिया। तो ये विरोध करने लगा, और ये कोरह मूसा के सामने, यानी ये सच्चाई है उसके सामने हो गया। यहाँ पे 16 पद में पढ़ते हैं, तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। तो और आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। कह दिया मूसा ने कि जो मेरे साथ है यहाँ पे खड़े रहो, जो कोरह के साथ है वो वहां पे खड़े हो जाओ। और आगे यूं हुआ कि परमेश्वर की आग आई, और ऐसा लिखा गया है
धरती ने अपना मुंह खोल दिया और वे सारे मर गए। 31, 32, 33 पद। वह ये सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कौरव के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तो हमें निकलना है। और आगे, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने आग वालों मूसा के समय भी निकली, एलिया के ही समय नहीं। आसमान से आग आई और उनको स्वाहा कर गया। तो यूं बाइबल में देखते हैं कि आप को वहां से निकलना है, गलत है तो वहां से खड़ा हो जाना है। आमीन, आमीन। तो ये बात है, आप जब बैठे रहते हो वो झूठे के साथ तो आप भी फंस सकते हो। हमें खड़े हो जाना है, यानी गलत बातों में से खड़ा हो जाना। यिर्मयाह 7 अध्याय 12 पद में प्रभु ने कहा, तू जा, सिलो जा। मेरा जो स्थान सिलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने वहां अपनी जाके प्रजा देखो, मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी जाके है। देखो। 13 पद। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता मैं रहा सुबह हूँ, सुबह सेवकों को भेजता था, बातें करता आया हूं, तो भी तुमने नहीं सुनी। तुमने न सुना। तो तुम्हें बुलाता आया, परंतु तुम नहीं बोले। तो ये उनका हाल देखो, सिलोह में क्या हुआ, और तुम अपने आप को संभालो। 14 पद। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, हाँ। जिस पर तुम भरोसा रखते हो, आप भरोसा करते हुए परमेश्वर का भवन है, यहाँ पे झुक जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शिलो की सी कर दूंगा। हाँ, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एफ्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। फिर इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, यिर्मयाह खड़ा होना मत, इनके लिए प्रार्थना मत करना, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, इनके पक्ष में मत रहना, न मुझसे विनती कर, और मत उनके लिए विनती करना। ये गलत लोग हैं, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये और लोग 15 अध्याय का 17 पद। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन और बहलाने यिर्मयाह वालों- कहता है, प्रभु का हाथ मुझ पर आया मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठ और उनके बीच में मैं न बैठा, प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला और बैठा, तूने मुझे ऐसा बना कि मैं अकेला बैठा। क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। आमीन। तो यिर्मयाह को प्रभु ने वहां से हटा दिया कि इनके लिए मत खड़ा रहे, इनके लिए प्रार्थना मत कर, ये लोग के साथ मत रहना। यिर्मयाह 50 अध्याय का 29 पद। सब धनुधारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, हाँ, उसके चारों ओर छावनी डाली, उनके सामने तुम खड़े हो जाओ और कोई जन भाग कर निकलने न पाए। हाँ। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान तो किया जब है। कोई परमेश्वर के विरुद्ध में आता है, उसके साथ नहीं खड़ा रहना है, वहां से निकल जाना है। आमीन। और छठी बात, हमें खड़ा होना, निकल जाना यानी खड़ा रहना यानी, और कहां पे हम रुक जाते हैं, मान लो कोई गरीब है, वहां खड़े हो जाते हैं। क्यों? सहाय करने के लिए। प्रभु के पास प्रभु जा रहा था भीड़ में, मत्ती 20 अध्याय 32 पद में। तब प्रभु ने कोई चिल्ला के आए, प्रभु दया करो, लिखा है। तब प्रभु यीशु ने खड़े होकर उन्हें खड़ा हो गया, बुलाया, वहां पे सुनकर खड़ा हो गया। उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो हमें रुकना है। यदि कोई मदद के लिए पुकारता है, हमें रुकना है, खड़ा होना है। प्रभु खड़ा हो गया और पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन, आमीन। तो प्रभु खड़े हो गए, कोई चिल्ला के बुलाया, प्रभु हम पर दया करो, हमें ठीक करो। आमीन। तो यदि कोई आपको बुलाता है, आपको खड़ा रहना है, चिल्ला के नहीं चिल्लाते, खड़े, रुको रुको रुको।
अनसुना नहीं करना है, खड़े हो जाना है। आमेन आमेन। डरना नहीं, घबराना नहीं, पर प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। हमें जो दुखी है, जो प्रार्थना के लिए पुकारते या फिर जो उम्मीद रखते हैं कि ये खड़ा रहेगा, तो हमें खड़ा रहना है। आमेन। भीड़ में कई लोग खड़े नहीं रहते, कोई किसी को मारता है, वो बोले रुको 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 बचाओ, हमें खड़ा रहना है। आमेन आमेन। पवित्र आत्मा में सहाय करे, समझ दे। और एक अंतिम बात कहूंगा, खड़ा रहना यानी प्रभु के वचन जब होते हैं तब खड़ा होना है। आमेन। प्रकाश के 5 अध्याय, वहां पे एक बात है कि यूहन्ना जो स्वर्ग में दर्शन देख रहा था, वहां पे उसने देखा कि कोई सिंहासन पर बैठा है, उसके हाथ में किताब है और वो मुद्रा की गई थी या फिर मोहर लगाई हुई किताब थी। पहला पद, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी और जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद उस की गई मोहर लगाकर हाथ में थी और बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, हाँ। जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के ये खोलने पुस्तक को खोलने के लिए कौन समर्थ है? और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है योग्य? चिल्लाता था। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को कोई खोलने समझ नहीं पाए, ऐसा ये बात थी। तो या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी समझ न पाए, ऐसी वो बात थी, कोई समझ न पाए। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, तब यूहन्ना कहता है, मैं देखकर फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई नहीं था, इसलिए मैं रोया। और इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे एक कहा, प्राचीन ने मुझसे कहा, मत रो। यूहन्ना रो मत। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। देखो सब बैठे ना, एक बीच में खड़ा है, उसको पुस्तक दे दो। 6 पद, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मैंने खड़ा हुआ देखा। आमेन उसके आमेन। और 7वां पद, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी और ये जो पृथ्वी पर खड़ा भेजी था, गई हैं। जो बीच में, उसके हाथ में 7वां पद, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। आमेन। तो जो बैठा था उसके हाथ में से पुस्तक ले ली, जो खड़ा था वो। आमेन आमेन। नेहमिया पढ़ो, वहां पे भी लोगों के बीच में नेहमिया बाइबल लेके, पुस्तक लेके, वो जो व्यवस्था था वो पढ़ने लगा। नेहमिया 9 अध्याय का 3 पद, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पर खड़ा होके बाइबल पढ़ना, ये यहां से हम देखते हैं। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद, यीशु मसीह वहां पे बैठा था सभा स्थान में, और वहां पे लिखा है वो नाजरेत जहां पे वो था, पला बड़ा था, वहां पे वापिस आता है और आराधनालय में जाता है सब्बात के दिन। 17 पद, और वो पुस्तक उसको दिया जाता है, यशायाह की किताब, और वो खोलता है। 17 पद और 20 पद, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर उसको दी गई। वो बैठा था, उसको दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। तो वो खड़ा होकर पढ़ने लगा। 20वां पद, तब प्रभु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। वापिस बैठ गया। और आमीन। आराधनालय तो वो बैठा था, पुस्तक दी गई, खड़ा हो गया और वो पढ़ा और फिर वापिस जाके बैठ गया। आमीन। तो प्रभु के वचन को के लिए खड़ा रहना है। आमीन। कि प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के वचन जब भी आए, मैं खड़ा रहना है, यानी तैयार होना है। प्रभु आप क्या कहना चाहते हो, मैं तैयार हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें दुखी की आवाज सुनकर खड़ा रहना है, जो गलत है वहां से खड़ा हो जाना है, और हमें गवाही के लिए खड़ा होना है, और हमें प्रभु को प्रार्थना करे, कुछ भी हमें उसमें खड़ा रहना है, या फिर किसी को सम्मान देना है उसमें भी खड़ा होना है। ये अपमान की बात है, हम बैठे रहते हैं या फिर हम मान नहीं देते, ऐसा
बताता है। तो ये सारी बातें बाइबल की है, हमने 7 बातें पढ़ी, ये सच्चाई है, हमें खड़ा रहना है। जैसे अब्राहम अपनी जो औरत थी उसके लिए लोगों के बीच में खड़ा होकर बोला, देखो हम यहाँ पे सौदा करते, लोग तुम गवाह हो। और लोग कह भी सके, देख भाई ये सब सौदा हुआ, वो ये गवाह है। प्रार्थना के लिए खड़ा रहना है, किसी को मान देने के लिए खड़ा होना है, प्रभु के वचन पढ़ने के लिए खड़ा होना है, कोई हमारे पुकारे हमें खड़ा होना है, कोई किसी के सहारा बनने के लिए, सच्चाई के साथ देने के लिए हमें कहना है मैं आपके साथ खड़ा हूं। आमीन। तो प्रभु हमें सहाय करे, हमें जहां खड़ा रहना है वहां खड़े रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की संगति के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रभु खड़े होकर आपको मान देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। संभाला इसलिए धन्यवाद, बचाया इसलिए धन्यवाद, क्षमा किया इसलिए धन्यवाद, हमारी विनती सुनते हो इसलिए धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को प्रभु और आशीष देना, और सच्चाई और अनुग्रह देना, हर एक की जो जरूरतें पूरी हो, बीमारी सारी जाती रहे, दूर हो जाए, कमजोरी दूर हो जाए, बीमारी सारी यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, हर एक ठीक हो जाए। ऐसा हृदय हो जो कठिन है, यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, टूट जाए, नम्र हो जाए, प्यार से भर जाए, शांति से भर जाए, चंगाई मिले। प्रभु हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं, मेरे भाई बहन के लिए, चर्च में आने वाले हमारे ऑनलाइन सब भाई बहन जो जुड़े हुए, हर एक का भला करना, पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करना, ये वचन बोए जाए, आपको मान हर वक्त देते रहे। कहां खड़ा रहना है, कहां किसके विरुद्ध में नहीं खड़ा रहना है, किसके पक्ष में खड़ा रहना है। और प्रभु ये सारी बातें जो आपने सुनाई वचनों में, हम धन्यवाद करते हैं, ये बातें हर एक समझ पाए, यीशु मसीह के नाम में बोई जाए, संगति में हर वक्त रहे, खुशी, आनंद, ताजगी, तंदुरुस्ती चर्च के हर एक भाई बहनों को मिले, बुद्धि मिले और सफल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, परिश्रम मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। आमीन। पिता हमारा, इसका प्यार, हमारा यीशु मसीह उसका अनुग्रह, और हमारा प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ बनी रहे। हम कहेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Shalom.